नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और स्वागत है आपका सबकी गणित में। तो कक्षा 10 अध्याय 1 है, वास्तविक संख्याएं अध्याय का नाम है और प्रश्नावली 1.1 को हम आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इनको करना है। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, प्रश्न 1 में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो आप उसे देख लेना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी समझा दूंगा मैं। तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न 1। इसने पूछ रखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो ए है 225 और 135, बी है 38,220 और 196, और सी है 255 और 867। तो चलिए इसको करते हैं। तो प्रश्न 1 का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 का पहला पार्ट है 225 और 135 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं उसके लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, आपको पता है A है भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर B है भाजक, भाजक Q है भागफल। ठीक है, और प्लस R है शेषफल। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, जो बड़ी संख्या है पहले उसको लिखना पड़ता है। तो बड़ी संख्या 225 है, तो पहले देखना पड़ता है कि बड़ी कौन है। तो बड़ी है 225 और छोटी है 135। तो जो बड़ी संख्या है वो भाज्य होती है। ठीक है, मतलब कि A बराबर भाज्य बराबर 225 है, और जो भाजक है वो है 135, B बराबर 135। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ता है, 135 का भाग 225 में देंगे। ठीक है, तो 135 का भाग 225 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 225 में। ठीक है, तो 135 का अगर दूनी करेंगे तो 135 दूनी 270, तो 270 इससे बड़ा है, मतलब एक ही बार जाएगा। तो 135 एकम 135। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, और यहाँ पे 2 है तो 1 हासिल लिया, 12 हुआ, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा भाज्य, सॉरी भाज्य ये है, तो 225 भाज्य बराबर ये है भाजक, वही लिखना है। ठीक है, स्टेप 1 है ये, स्टेप 1। तो भाज्य बराबर भाजक 135 गुणा भागफल धन शेषफल, तो शेषफल लिखना है आपको 90। ठीक है, स्टेप 1 आपका कंप्लीट ऐसे होता है। ठीक है, और अब स्टेप 2 में आपको क्या करना पड़ता है, देखिए अगर R बराबर 0 नहीं आया, मतलब कि R बराबर आ गया 90, तो आपको स्टेप 2 करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ये स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसका HCF निकाल रहे हैं। अब अगले में भाज्य ये हो जाता है, तो 135 अब भाज्य हो गया, 90 मतलब ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। ठीक है, तो 135 भाज्य हो गया, अब 90 का भाग 135 में देना है हमको, 90 का भाग 135 में देना है। ठीक है, स्टेप 2 में तो 90 एक बार जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 90 एकम 90, तो 15 में से सॉरी 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है,
अब देखिए जो ये है आर मतलब कि शेषफल, ठीक है, ये वाला, तो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो नहीं आया, आर क्या आया 45 आया। तो हमको स्टेप 3 करना पड़ता है, ठीक है। अगर स्टेप 2 में आर जीरो आ जाता तो हमारा जो भाजक है वही हमारा HCF होता, ठीक है। तो अगला है, अगले में हम अब इसको भाज्य मानेंगे और इसको भाजक मानेंगे, ठीक है। तो 90 हमने भाज्य मान लिया। अब देखो 45 का भाग देंगे हम 90 में, तो आपको पता है 2 बार जाएगा। अब देखो शेषफल कुछ नहीं बचा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो आर इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। तो हमारे स्टेप 3 में ही आर 0 आ गया, ठीक है। जितने स्टेप करने ही, स्टेप कितने भी करो, जब तक 0 नहीं आया तब तक आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने 3 स्टेप में 0 निकाल दिया तो मतलब आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो जो भाजक होता है, ठीक है, जो भाजक होता है वही आपका आंसर होता है, जो भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो 225 और 135, ठीक है, 225 और 135 का HCF क्या है हमारा 45, ठीक है, ये 45। अब अगला थोड़ा हम स्पीड पे करेंगे, ठीक है। अगला है 38,220 और 196। तो देखिए ये लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्पीड पे करेंगे। उस समय हमको समझना था कि ए क्या है बी क्या है, अब आपको पता चल गया होगा। जो बड़ी संख्या है उसको लिखो, 38,220 बड़ी है 196 से, ठीक है। तो हमें 196 का भाग इसमें देना पड़ेगा। तो स्टेप वन, ठीक है। तो 196 का भाग कहीं पे दे लेंगे हम, 196 का भाग 38,220 में, ठीक है। तो देखो पहले तो 196 है तो 2 बार जाएगा, 196 दूनी 300, शायद इसमें 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 में 18 के 19, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 392 तक हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक बार देना पड़ेगा, तो 196 एकम 196, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 196 एकम 196, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 12 में से 6 गया 6, एक हासिल लिया था उधर तो 7 बचा। अब यहाँ पे 17 हुआ, 17 में से 9 गए 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे बच गया है 186। अब हासिल लेते हैं हम 2, ठीक है। अब इसमें कितनी बार जाएगा हमारा भाग वो देखते हैं हम। तो देखिए 19 दशमलव 190 होता है, ठीक है, 19 9 171, तो 19 90 करते हैं, ठीक है। 9 छके 54 का 4 हासिल 5, ठीक है, 9 9 81, 5 86 का 6 हासिल 8, ठीक है, 9 एकम 9 8 17। तो यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, एक हासिल उधर ली तो यहाँ 15 बचा, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। और यहाँ पे 7 बचा तो 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0। अब 1 0 हमने यहाँ उतार दिया, यहाँ पे हुआ 980, ठीक है। अब 196 का भाग इसमें देंगे हम, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, तो 19 दूनी 19 त्या 19 चौको 76, 19 पंजे 95, तो 5 बार देखते हैं, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 छके 114, तो 19 पंजे पे देखते हैं, ठीक है। 5 छके 30 का 0 हासिल 3, 5 नम 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, तो पूरा जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप वन आपको पता है ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए BQ प्लस R, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए ए क्या है हमारा 38,220, ठीक है, बराबर BQ, ठीक है। तो
भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना बचा आपका 0। तो जितने स्टेप में शेषफल 0 बचेगा वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो r इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको और इसका HCF क्या होगा, भाजक। जो भी आपका भाजक है वो उसका HCF बन जाएगा। ठीक है, तो 38,220 और 196 का HCF बराबर कितना है, 196। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सॉरी, ये भी करना है अभी। तो C है 255 और 867। तो चलिए ये दोनों मैंने कर दिए थे। तो अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपकी समझ में आ रहा होगा तो आप इसको भी कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको भी कर देना। हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 2 बहुत आसान है और किसी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसे। तो प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई पूर्णांक है। तो इसमें पूछ रखा है कि हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए। वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है यदि q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0 से लेके वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, q कोई धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे 0 से आगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और पीछे के लिए भी -1 -2। आपको पता है पूर्णांक क्या है। ठीक है, q एक पूर्णांक है, वो कह रखा है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि जो सम संख्या है उसकी वो किस रूप में होता है। तो सम संख्या 2k के रूप में होता है। आपको पहले प्रश्न 2 से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रूप में होता है। ठीक है, तो k कुछ भी संख्या लिख लो आप, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, या ऋणात्मक संख्या लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे हमने 2 का गुणा किया, k इक्वल टू कुछ भी -1 -2 1 2 3, आप कुछ भी लिखो, k इक्वल टू वो सम संख्या आएगी। ठीक है, यही रूप होता है 2k का। जैसे आप k इक्वल टू 1 रखो तो 2 एकम 2। जैसे आप k की जगह पे कुछ भी रखो, मतलब 2 का गुणा किसी के साथ भी करो तो सम संख्या आएगी। जैसे 2 3 6, आपको पता है। ठीक है, और विषम संख्या का रूप क्या होता है, देखिए धनात्मक विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या वो भी धनात्मक वाली धनात्मक विषम संख्या या फिर विषम संख्या किस रूप में होती है, 2k+1 के रूप में। ठीक है, यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, धनात्मक k होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए k की जगह आप कुछ भी रखो, 2 गुणा 1 धन 3, तो वो विषम संख्या, सॉरी 1, तो वो विषम संख्या ही निकलेगी। 2 एकम 2 1 3। ठीक है, जैसे k की जगह आप 2 रखो, 2 दूनी 4 धन 1 5, तो सब विषम संख्या निकलेगी। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म का बनाना है ये। ठीक है, इनको अगर हमने इस फॉर्म में बना दिया तो मतलब हमारा जो दर्शाना था कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, तो हम दर्शा देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न 2 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है, a = b³ + r। तो जो आपको दिए है दर्शाने के लिए, ठीक है, वो भी कुछ इस तरह लग रहे होंगे। देखिए 6q+1 6q+3 6q+5 6q+1, ठीक है, 6q+3
और 6 प्लस 5। ठीक है, तो आपको ये भी कुछ इस तरह लग रहा होगा। देखो b की जगह 6 है, q की जगह q है और r की जगह 1 है। यहाँ पे b की जगह b है, ठीक है, b की जगह 6 है, q की जगह q है और r की जगह 3 है। यहाँ पे भी b की जगह 6 है, q की जगह q है और r की जगह 5 है। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए अब अगर आप लिखो कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r, 6q प्लस 1, तो आपको पता है जो b निकला आपका वो 6 है। ठीक है, तो b बराबर क्या है निकला आपका 6। ठीक है, आपका b बराबर 6 निकला, क्योंकि वो इस फॉर्म में आपको b 6 निकला। ठीक है, तो आपको पता है r क्या होगा, 6 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, आपको पता है भाज्य हमेशा शेषफल, भाज्य से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ठीक है, तो 6 से छोटा ही होगा। 6 से छोटी छोटी संख्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो r 6 से छोटा होगा, तो हम r की जगह ये लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम पता होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो b की जगह है 6, q की जगह q ही लिखो और r की जगह आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, ठीक है, 6q प्लस 5। ठीक है, इतने लिख सकते हो आप, लेकिन हमको कुल कितने करने ही, हमको जो दे रखे हैं हमने वही करने हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम किन को करने हैं, इनको। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 6q प्लस 1 को। चलिए यहाँ पे करता हूँ। तो 6q प्लस 1, आपको इसको बनाना है 2k प्लस 1 का फॉर्म। ठीक है, जो कि वो धनात्मक, जो इसमें पूछ रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, वो बन सके। ठीक है, तो 6q प्लस 1 को हमें इस फॉर्म का बनाना है, तो आपको 6 को तोड़ना पड़ेगा। आप 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, 6 को लिख रहा हूँ 2 गुणा 3 और q। ठीक है, ये भी 6q है और प्लस 1। ठीक है, अब माना आप 3q को, जो ये 3q लिखा है उसको k मानो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 और 3q को आपने लिखा k, तो 2k प्लस 1, तो इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, अगला है 6q प्लस 3। देखिए 6q प्लस 3, तो इसको भी हमने इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप पहले 6 को लिखो 2 गुणा 3 q। ठीक है, तो ये भी 6q है, क्योंकि 2 3 6q। अब आप 3 को भी तोड़ दो, 3 को भी आप 2 धन 1 लिखो। ठीक है, क्यों लिखो, आप देखो ध्यान से देखो, हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बी यहाँ और यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3q और यहाँ बचा 1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक है, और यहाँ बाहर भी 1 बचा। ठीक है, अब माना आप लिखो, माना 3q प्लस 1 इज इक्वल टू k। ठीक है, आप 3q प्लस 1 को k मानो, तो देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3q प्लस 1 बराबर k है, तो ये k हो जाएगा प्लस 1, तो ये भी 2k प्लस 1 का फॉर्म में आ गया। ठीक है, और अगला है हमारा 6q प्लस 5, तो उसको भी करते हैं हम। पहले 6 को तोड़ना है, 2 3 6q प्लस 5 को तोड़ो, तो आप 4 धन 1 लिखो, क्योंकि हमें प्लस 1 का फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें 2 कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा 3q और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 2। ठीक है, और प्लस 1।
अब आप मानो कि माना 3q+2 बराबर 3q+2 बराबर k, ठीक है। आपने ये k माना तो आप लिखोगे 2k+1। तो मैंने तीनों को 2k+1 की फॉर्म में लिख लिया। मतलब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने इनको सिद्ध कर लिया, ठीक है। देखो, इसलिए आप लिखोगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। होता है कि जो ये 6q+1 वो है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये देखो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक, जो हमको सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। देखो, आप समझ रहे होंगे ये यूक्लिड विभाजन के जरिए किया हमने, ठीक है। आपको पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है। एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भागफल और शेषफल बचता है वही यूक्लिड विभाजन का वो है, ठीक है। a बराबर bq+r। तो मैंने इसके जरिए ये कर रखा है, ठीक है। तो प्रश्न 2 हमने कर दिया है। अब प्रश्न तीसरा करते हैं। अब देखिए प्रश्न 3 पढ़ते हैं। अब किसी परेड में सेना की 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को आर्मी के 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ऐसे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। तो ये तो बहुत आसान है। आपको यूट्यूब एल्गोरिथम, सॉरी मेरे मुंह में बार बार यूट्यूब एल्गोरिथम आ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी मदद से आप आसानी से इसका और इसका HCF निकालो। जो भी संख्या निकलेगी उतनी उनकी अधिकतम संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए 616 और 32 का HCF निकालना हमको। इसमें प्रश्न तीसरे में 616 और 32 का HCF तो आसान विधि से करते हैं। आपको पता है 616 बड़ा है और 32 छोटा है। तो 616 का भाग हमें 32 में देना है। तो 32 का भाग 616 में दो। 616 में 32 का भाग देना है। तो पहले तो 32 दूनी 64 होता है, तो 32 से कम 32, ठीक है। अब 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, तो 296। अब इसका भाग मुझे लगता है 3 या 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो 9 बार जाता है मेरे को लगता है। 8 बार देखते हैं, ठीक है। 9 ही बार देखते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27, 1 28। तो आपको पता है 9 बार जा रहा है। तो 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया, सॉरी 8 ही बच रहा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो इनका आपको पता है HCF 32 ही निकला, ठीक है। आएगा आपका 32, ठीक है। तो इन दोनों समूह में समान संख्या, सॉरी समूह की अधिकतम संख्या क्या है, 32 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 4 में क्या लिखा है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाएं, ठीक है, हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है? देखिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस रूप में हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक m है उसका वर्ग इस रूप में होता है, हमें ये दर्शाना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं प्रश्न 4। तो आपको ये यूक्लिड विभाजन, आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? A=BQ+R। ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको दर्शाना है जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वो धनात्मक पूर्णांक क्या है? m है। ठीक है, m के लिए ये 3m व 3m+1 के रूप में होता है, ये दर्शाना है हमको। ठीक है, तो देखिए आपको इनके जरिए ये लग रहा होगा, देखिए A=BQ+R, तो आप में इनमें कुछ ऐसी कॉमन बात लग रही होगी। देखो जैसे BQ 3m+R+1, ठीक है, तो ये सेम लग रहा है कुछ। ठीक है, तो इसके जरिए आपको B पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए A=BQ+R है, 3m+0, यहाँ पे 0 हो सकता है, तो B हमारा निकल गया यहाँ पे B=3। ठीक है, B बराबर निकल गया हमारा 3, क्योंकि ये देखिए B3 देखो 3 हमें पता चल गया B=3। अब देखिए ये होता है भाजक। ठीक है, तो सॉरी भाज्य नहीं, भाजक। तो हमेशा भाजक से छोटा होता है शेषफल, हमेशा। ठीक है, भाजक से छोटा होता है शेषफल, आपको पता होगा ये। ठीक है, तो देखिए जो R है तो इससे छोटा होगा, मतलब 3 से छोटा होगा, तो R क्या हो सकता है? R के एग्जाम्पल हैं, जैसे R0 हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक से छोटा होना है उसको, भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब आपको इसमें ये इनका मान रखना है, A=BQ+R में इनके मान रखने हैं। ठीक है, और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो B बराबर क्या है? 3, तो 3Q+R की जगह आप 0, 3Q+1, 3Q+2। ठीक है, अब देखिए हम इन तीनों के जरिए हमें ये प्रूव करना है 3m 3m+1। तो पहला लिखो 3Q। तो आपको दे रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, हमें इस रूप में दिखाना है, तो हम इसका वर्ग करेंगे। तो आपको पता है इसका वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग 9 और Q का वर्ग Q²। ठीक है, अब 9 को आप 3 और 3 के गुणा में तोड़ो, आप 9 को लिख सकते हो 3 × 3। ठीक है, तो 9 को लिखो 3 × 3 Q²। ठीक है, अब आप मानो कि माना जो 3Q² है वो बराबर m के बराबर है 3Q²। तो क्या बन गया ये 3 और 3Q² क्या बन गया? m, तो ये बन गया 3m। तो पहला तो हमने 3m दर्शा दिया। अब दूसरा देखिए 3m+1, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, 3m+1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A²
तो ये पूरा ए स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ए 3m बी 1, ठीक है। तो 3 3 9 और एम स्क्वायर प्लस 1, 1 का वर्ग 1, 2 3 6m, ठीक है। m वाली संख्याओं को एक तरफ लेते हैं, 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1 को इधर लिखो, ठीक है। तो देखिए जो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे q था, ठीक है, 3q + 1 था, तो यहाँ पे 3q + 1 है, गलती से m लिख दिया मैंने, ठीक है। ये q है, ये भी q है, ये भी q है, और ये भी q है, और ये भी q है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया। अब देखो q भी कॉमन है, लेकिन q कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है वो देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 3 बचा, एक और एक q स्क्वायर बचा, ठीक है, 3q स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी 6 और एक q बचा, ठीक है, प्लस 1। देखो आप इस पूरे को आप m रख सकते हो, आप लिखोगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। तो ये किस रूप में आ गया, 3m + 1, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया। आपने किससे सिद्ध किया, आपने a = BQ + R से सिद्ध किया, ठीक है, a = BQ + R से। तो आप लिखोगे इसलिए यूक्लिड, जैसे आपने पिछली वीडियो में लिखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए किसी, देखिए आप इसको पढ़ सकते हो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। तो किसी, यहाँ पे लिखा है मैंने, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये होता है, यूक्लिड विभाजन के जरिए सिद्ध हुआ, आप ये लिख लेना, ठीक है। तो ये प्रश्न 4 हमने सिद्ध कर दिया। अब प्रश्न 5 भी ऐसा ही है, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पूर्णांक का दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है। प्रश्न 5 वैसे आपको खुद करना था, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है a = BQ + R, कई वीडियो में बता दिया है, ठीक है। ये भी कुछ इस तरह के लग रहे हैं, देखो हम, चलो प्रश्न में जो दे रखे हैं उनको बताता हूँ मैं। एक दे रखा है 9m, ठीक है, और 9m + 1 9m + 8 9m + 8 और 9m + 1 शायद, ठीक है। तो देखिए हमको ये सिद्ध करना है कि इस रूप में होता है किसी भी पूर्णांक का घन। उसने कहा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो किस रूप में होता है, इस रूप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको b ज्ञात हो रहा है, ठीक है, b = 9। देखिए ये इस फॉर्म में है, देखिए a = BQ + R, इसी फॉर्म में ये भी है BQ + R। तो b क्या निकल रहा है, 9, BQ + R, तो b क्या निकल रहा है, m निकल रहा है, सॉरी 9 निकल रहा है। तो आपको b पता हो गया, 9, b = 9 हो गया। तो आपको पता है r कितना होगा, 9 से छोटा होगा, या तो 8 होगा, या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, ऐसे ही 9 से छोटा हो सकता है, ठीक है। 3 2 1 0 भी हो सकता है।
लेकिन आपको केवल इतने करने हैं। आपको क्या ध्यान देना है, इनको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए इनको ही देते हैं ध्यान। देखिए ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। अब बी की जगह नो क्यू प्लस आर की जगह आप 0 से लेके कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नो क्यू प्लस 1, नो क्यू प्लस 2, नो क्यू प्लस 3, नो सॉरी क्यू नहीं लिखा यहाँ पे, नो क्यू प्लस 4, ठीक है। नो क्यू प्लस 5, नो क्यू प्लस 6, नो क्यू प्लस 6, नो क्यू प्लस 7, नो क्यू प्लस 8, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिए ही। सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। इसका घन, ठीक है। पहला केस, नो क्यू का घन क्या होगा, नो क्यू का क्यूब मतलब कि घन। तो पूछ यही रखा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस 8 के रूप में होता है। तो पहले इसका घन देखते हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन देखते हैं। तो 9 का घन होता है 9 नम 81 नमे 343, शायद 9 नम 81 और 81 नमे 9 एकम 9 9 अट्ठे 72। तो इसका घन होता है 729, ठीक है। और क्यू का क्यूब तो क्यू ही होगा, क्यू का घन क्यू ही होगा, क्यू क्यूब, ठीक है। तो ये हमने 729 लिख दिया। अब देखिए इसको हम 9 के गुणा में लिखेंगे। 9 आप 729 को 9 गुणा 27 लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी 9 गुणा 81 लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता है 81 गुणा 9 बराबर 729। तो 9 गुणा 81 क्यूब, ठीक है। अब आप मानो कि माना लिख भी नहीं रहा, आप माना 81 क्यूब 81 क्यू घन, आप कुछ भी बोल सकते हो। 81 क्यू घन बराबर m, ठीक है। इसकी जगह m रखो तो ये हो गया 9m। तो हमने इस रूप में लिख दिया इसका घन, इस पूर्णांक का घन हमने इस रूप में लिख लिया, ठीक है। तो वही हमको दर्शाना था। अगला देखिए, अगला है 9q प्लस 1। तो 9q प्लस 1, तो इसका घन भी हमें उसी रूप में दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्यूब होता है। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। पहले 9q का क्यूब मतलब कि घन, तब उसके बाद 1 का घन, उसके बाद 3a स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर और b इंटू में b मतलब 1, तो 1 को रहने दो। फिर 3q है 9q, ठीक है। 3q 1 का स्क्वायर, तो ये है, ठीक है। बहुत आसान है वैसे। अब इसका घन आपको पता है 729 क्यूब, ठीक है। और 1 को ऐसे ही लिखो। अब देखिए 9 3 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 9 3 27 और क्यू, ठीक है। तो 729 को हम क्या लिखेंगे आपको पता है 3 गुणा 27 क्यूब
इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दो 27q²। इस एक को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। और 27q+1। देखो 1 का एक लॉजिक है, इसलिए मैं देर में लिख रहा हूँ। अब आप इसमें क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 27q³। 27q और क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, प्लस अब यहाँ पे 27 है तो 3 का भाग देंगे 27 में, तो 9 बार, तो 9 बचा यहाँ पे। 3 यहाँ ले लिया हमने तो 9 बचा। 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो दोबारा 27 हो जाएगा। और q² भी बचा, प्लस 3 9 27, तो 9 बचा और q, ठीक है, और +1। तो आप मान सकते हो ये पूरा m माना 27q² क्यूब प्लस 9q² प्लस 9q बराबर m। तो अगर आपने इस पूरे को m माना तो ये क्या हो जाएगा? 3m+1, ठीक है, जो कि क्या है? जो कि इस रूप में है 3m+1 की, सॉरी हमें 9m+1 के रूप में रखना था ना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 9 × 81, ठीक है, तब आता यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 81। थोड़ा गलत हो गया है, कोई नहीं। 9 3 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे 27 तो है, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे 27 है, तो 9 3 27। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे होगा 81। थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो अब सही हो गया है। अब आपने 9 बाहर ला रखा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको m माना है तो ये 9m+1 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, कोई नहीं। ये हो गया 9m+1 के रूप में। अब हमें इस रूप में लिखना है, तो इसके लिए हम इस संख्या को उतार रहे हैं और हम इसका घन करेंगे, ठीक है। 9q + 2 का, तो 9q + 2 का घन तो a³ मतलब 9 का होगा तो 729q³ प्लस 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8q 8, ठीक है। अब 3 9 9 81, यहाँ पे फिर भी गलत कर दिया मैंने। 9 9 81 होता है, मैंने 27 लिख रखा है, ठीक है। मैंने सीधा गुणा कर रखा है, लेकिन आप इसको सही कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये पूरा सही कर लेना आप। 9 9 81, ठीक है, और q² और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 नहीं, 2 होगा केवल, इंटू में 2 भी गुणा है, ठीक है, प्लस अब देखिए 3a मतलब कि 9q b² क्या है? ये गुणा में है, ठीक है। b², 2 दूनी 4। ये मैं पूरा सही करूँगा, देखना। यहाँ पे 9 गुणा गया 81 q³ प्लस इस 8 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी आप 9 लिखो, 9 गुणा, हाँ वैसे यहाँ पे भी सही था, 9 गुणा 27, ठीक है, 9 गुणा 27 q², ठीक है। वैसे 27 नहीं, 2 का गुणा और करेंगे तो 9 3 27 दूनी, 27 दूनी होता है 54, यहाँ पे 54 होगा, ठीक है, प्लस 9 3 27 4 7 4 11 31, सॉरी मैंने गुणा करना था और मैं वो कर रहा हूँ। तो इस 9 को तो 9 3 27 होता है ना, तो 9 यहाँ पे रहने दो, 3 3 9 चौको 36 इंटू 36, ठीक है, और प्लस 8 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 भी निकालना है हमको। तो अब इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 81 9 क्यूब
ठीक है, सॉरी क्यूब है वो, क्यूब प्लस यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 36 और प्लस 8। इस पूरे को m मान लो, 81 क्यूब। तो मेमोरी फुल होने की सूचना भी मिल चुकी है, तो जल्दी से करता हूँ इसको। 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 बराबर m मानो इसको, ठीक है। इस पूरे को m मानो तो ये क्या हो जाएगा 9m, ये पूरा m प्लस 8, तो ये इस रूप में हो गया है, ठीक है। तो हमने 9m प्लस 8 इस रूप में कर दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख ली है, अगर ये प्रश्न डिटेल में चाहिए, कोई भी प्रश्न, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाया। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।